अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल 10 मिनट्स विद लाला। कैसे हैं आप? आई होप एवरीवनस डूइंग रियली वेल। इंग्लैंड में मौसम हो गया है काफ़ी चेंज। पहले एवरी सिंगल डे बारिश हुआ करती थी, बट फाइनली अब थोड़ा अच्छा सा गोल्डन सन निकल आता है, जो कि मैं हमेशा से अपने व्लॉग्स में कहती हूँ। सन लुक्स रियली नाइस नाउअडेज। बारिशें ज़रा सी कम हो गई हैं, मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो गया है, और साथ साथ बाहर की जो आमद है, आपको पौधों पर ब्लूमिंग नज़र आती है। पॉम पॉम बहुत खुश थी। और मेरी थोड़ी सी समर की रूटीन ऐसी होती है कि मैं अपनी गार्डनिंग करती हूँ, और गार्डन के जो पौधे हैं उनको एवरी मॉर्निंग या इवनिंग पानी भी देती हूँ। तो वो रूटीन साथ साथ स्लोली सेटल हो रही है। मेरे घर आ रही थी इकरा, आप सबकी फेवरेट। कैसे दावत को ऑर्गेनाइज किया, हेयर इज़ द व्लॉग फॉर दैट। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि मैं अपने दावत वाले दिन तमाम बर्तन टेबल पर लगाकर चेक कर लेती हूँ कि हाउ इज़ इट गोइंग टू लुक लाइक। मेन्यू मैंने कुछ ऐसा सिलेक्ट किया था कि सारी की सारी कुकिंग उसी दिन होनी थी, और काफ़ी इजी चीज़ें थी लेकिन सुपर हिट चीज़ें थी। आप मेरे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और देखिए मैंने अपनी दावत को कैसे ऑर्गेनाइज किया। दिस इज़ माय टी केक, ट्रे बेक हम इसको कहते हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रीन टी का जो फेज़ होता है या इवन नॉर्मल टी का, उसको बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। साथ आपने पहले देखा होगा कि मैंने बना ली थी ब्राउनीज़। सही बन गया ना? वॉज अ सैटरडे और कुकिंग टाइम मेरा स्टार्ट हुआ तकरीबन 3:30 बजे के करीब। एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करती चलूँ, मेरा ख्याल से तकरीबन हर हाउस होल्ड में ये वाली हैबिट एक बहुत आम सी बात होगी कि आप कोफ्ते या शामी कबाब जैसी कोई ना कोई चीज़ हमेशा अपने फ्रीज़र में बना के रखते हैं। तो जब कभी टाइम आए तो बहुत इजीली आप विद इन हाफ एन आवर कोफ्तों का कम से कम सालन तैयार करके रख सकते हैं। मैं नॉर्मली चिकन के कोफ्ते बनाती हूँ, और चूँकि कोफ्ते ऑलरेडी फ्रोज़न पड़े हुए होते हैं, जस्ट क्विकली ग्रेवी बनाई, कोफ्ते डाल दिए, एंड देन इवेंचुअली अगर आपने बीच में आलूओं के साथ कोफ्तों की डिश सर्व करनी है या एग्स के साथ, दैट इज़ टोटली अप टू यू, वो भी बहुत आराम से हो जाता है। और इस बार मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेंचर जो था वो किया था, वो ये था कि मैं नान घर में बनाऊँ। मैं नॉर्मली अपनी पर्सनल रेसिपी से तो नान बहुत अच्छे बना लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना अफ़गानी स्टाइल के नान बनाए जाएं। सिंपल लाइफ यूके के व्लॉग्स में देखती हूँ और वो बहुत प्यारे नान बनाती हैं घर में, तो मैंने उनसे ही यहाँ पर इंस्पिरेशन लेकर तो ये नान बनाने की कोशिश की थी। इट केम आउट रियली नाइस, बहुत अच्छे से बन गए थे, लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेरा ख़्याल से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं मज़ीद प्रैक्टिस करूँ तो और भी ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे। सिंपल लाइफ जिस तरीके से बनाती हैं, आई रियली एडमायर उनके। जब नान्स बाहर निकलते हैं तो दे लुक रियली रियली नाइस। दिस वन ऑल्सो लुक रियली गुड एज वेल। तो नान मैंने तकरीबन 6 बजे के करीब बना कर रख लिए थे। इनको जब हम हॉट पॉट में डाल कर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा जो इनकी सख्ती होती है नान की, वो बहुत आराम से सॉफ्ट हो जाते हैं अपनी ही गर्मी में। तो मुझे इतनी कोई परेशानी नहीं थी कि नान इतने सख्त क्यों निकले। देखने में काफ़ी सख्त लग रहे थे, लेकिन दे केम आउट रियली नाइस व्हेन इट वाज टाइम टू ईट। मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट डिश जो थी, और ये मैंने रिसेंटली डिस्कवर की है, कब्सा। अरबिक डिश है। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि जैसे ये अरबिक सॉर्ट ऑफ बिरयानी है। अगर मैंने अपनी पाकिस्तानी ट्रेडिशनल बिरयानी को रिप्लेस करना हो और मैं सोचूं कि अच्छा इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो कब्सा विल बी माय फर्स्ट रिकमेंडेशन। मेरे पास पड़ी हुई थी चिकन थाइज़ जो कि मैरिनेट करके मैंने रखी हुई थी।
जो रोस्टेड वेजिटेबल्स होती हैं वो मुझे एक बहुत ही प्यारा एडिशन लगती हैं अपने मेन्यू में, अपने टेबल के ऊपर। आपको बहुत अच्छी न्यूट्रिशन और बहुत अच्छे विटामिन्स ख़ास तौर पर आराम से अवेलेबल होते हैं। इट लुक्स रियली नाइस, इट टेस्ट रियली नाइस, और हल्का सा सॉफ्टनेस और क्रंचीनेस जो है उसकी बहुत मज़े की लगती है। तो रोस्टेड वेजिटेबल्स को मैंने अच्छे से स्टीम करके कलर देने की खातिर ओवन में रख दिया था। दिस इज़ द डिनर टाइम। डिनर के टाइम पर मैंने एग्स फ्रेशली बॉईल किए थे और कोफ्तों के ऊपर मैंने डेकोरेट करके धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग की। मटन की हांडी भी तैयार की थी। दैट केम आउट एब्सोल्युटली सॉफ्ट एंड टेस्टी एज वेल। बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मैंने एज सच शेयर नहीं की। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि माशाल्लाह हम सभी अपने हिसाब से एक बहुत परफेक्ट किस्म का खाना और हमारी रेसिपीज़ होती हैं, तो मैंने सोचा कि सब चूँकि अपने हिसाब से बनाते हैं, आई कैन ओनली शो यू दिस पार्ट कि हम खाना जो है वो कि लाला ने खाना कैसे सर्व। अदरक और धनिया की गार्निशिंग के साथ आपकी डिश का जो लुत्फ़ है वो वैसे ही दुबाला हो जाता है और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। कब्सा केम आउट एब्सोल्युटली डिवाइन। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी कुछ एक दो टिप्स हैं जो कि मैं सून अपने व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको खिला खिला बेहतरीन और एक एक दाना अलग वाला खब्सा बनाना है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि डू यू नीड द रेसिपी और यू ऑलरेडी नो द रेसिपी। सो हियर वाज द मोमेंट जब खाना बिल्कुल तैयार था। नाइस एंड ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। इकरा की आजकल मदर भी आई हुई हैं और समीर के साथ तो वैसे ही फैमिली टर्म्स हैं, तो इट वाज रियली रियली नाइस टू हैव इकरा विद अस, इब्राहिम विद अस। इट वाज नाइस टू मीट देम ऑल एंड सिट डाउन टुगेदर। साथ बैठ के खाना खाना तो सिर्फ एक बहाना होता है। अच्छी बात ये होती है कि आपकी कंपनी, आपका वक्त अच्छा गुजर जाए और वो मेमोरेबल हो। एक और मज़े की बात कि डिज़र्ट हमने बनाया एब्सोल्युटली फ्रेश इन आवर हाउस। फ्रेश वॉफल्स बनाए। फ्रेश वॉफल्स के ऊपर हमने रखी वनीला आइसक्रीम और लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स एंड कुनाफे की ड्रिजलिंग के साथ हमने इसको किया सर्व। डिज़र्ट के बाद था ग्रीन टी का दौर। व्लॉग मैं यहाँ ख़त्म करूँगी। हमने कंपनी बहुत इंजॉय की। इट वाज अ लवली डे एंड आपको व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड मेक श्योर यू कीप कमिंग बैक। माई नेक्स्ट व्लॉग इज़ गोइंग टू बी अनदर important one, so stay tuned, like and subscribe, and I'll see you very soon. Bye. तो इन्होंने एक्सप्लेन तो कुछ किया है।